पेज नंबर 11 देखिए, 11 नंबर। कल को आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मतलब यानी अगर शामिल होना है तो क्या कुछ करना पड़ेगा, मैडम जी से ही आपको जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रगल करके इस बड़े मुकाम पे पहुँचे, रेंज ऑफिसर बने, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए वो रोल मॉडल हो सकते हैं, आइडियल हो सकते हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हैं और वो बताएंगे आपको किस प्रकार से। तो अलग अलग पदों के बारे में बताते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कितने पद होते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर मेहनत करने वाले होते हैं वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड, जिनकी पट्टी आप देख सकते हैं साइड में ऐसी होती है। और ये लोग वन रक्षक की सीधी परीक्षा देकर के 10वीं या 12वीं के बाद परीक्षा देकर के ये आते हैं। वन रक्षक ही पदोन्नत होकर वनपाल यानी फॉरेस्टर बनते हैं, जिनके पास 1 स्टार होता है, जैसे सोनवानी सर से मिली। एक बार इन्हें भी फिर तो मतलब इन्हें दीपेंद्र सर, चौहान सर आपके सामने, तो इन्हें भी हाँ, पहले पद बढ़ते हुए क्रम में आपको पद बताए जा रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों के लिए रोल मॉडल यहाँ पे वन क्षेत्रफल रेंज ऑफिसर, रेंजर जो होते हैं इनके 3 स्टार होते हैं, ठीक है ना। तो मैडम जी हैं आपके सामने, ठीक है। एक बार इनके लिए ताली बजा करके जोर से तो रेंज ऑफिसर से बड़े पद होते हैं एसडीओ, डीएफओ और सीसीएफ। इन पदों में किसी वर्दी की आवश्यकता नहीं होती। चलिए फिलहाल तो रेंजर नेहा मैडम से सुनते हैं कि एक रेंजर बनने के लिए, रेंज ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होता है। चलिए सुनते उन्हीं की जुबानी। तो कैसा लग रहा है प्रोग्राम आज का? कुछ सीखने मिला कि नहीं मिला? ऐसा पिकनिक जैसे तो नहीं आ गए? चलो, जब भी अपनी बात हुई थी तो आपको क्या सीखने मिला? तो हमारा स्टाफ आपको कैसा लगा? तो आप क्या चाहोगे, जंगल कटाना चाहोगे कि जंगल बचाना चाहोगे? तो आप इसके बाद में अगर आपको कभी सांप दिखेगा, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे जीव दिखेंगे जो जंगल से संबंधित है, तो आप उनको बोलोगे कि मारो कि बचाओ। तो आज का मेन प्रोग्राम जो है अनुभूति, जिसके तहत आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग जो है हम लोग सब आपसे यही चाह रहे हैं कि जंगल से डरने की ज़रूरत नहीं है, जंगली जीव से डरने की ज़रूरत नहीं है, टाइगर से, लेपर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग भी मतलब जो भी एक एनिमल है, उनको भी रहने का अधिकार है, उनको भी जीने का अधिकार है। ये नहीं कि अब टाइगर मांस खाता है करके हम उसको मार दें, ऐसा नहीं। अभी अपन ने फूड वेब के बारे में पढ़े, अभी अपन ने खाद्य श्रृंखला देखे। खाद्य श्रृंखला में बाघ का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, खाना योगदान। कुछ समझ में आया था तभी तुम लोगों की हम लोग ऐसे धागे से जोड़ जोड़ के क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आपको सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे घर के आजू बाजू जानवर रहते हैं, गाय हमको दूध देती है, भैंस हमको दूध देती है, बैल हमारे खेती के काम आते हैं, कुत्तों को हम बहुत प्यार करते हैं, बिल्लियों को भी पालते हैं, कुछ खरगोश को पालते हैं, ऐसे ही हमको वन्य जीवों को भी प्यार करना है। वन्य जीवों से डरने की ज़रूरत नहीं है। वन्य जीव कभी भी आपके लिए खतरा नहीं होते। जब उनको लगता है कि वो हम उनको खतरा पहुंचा रहे, तभी वो हमारे लिए खतरनाक होते, अदरवाइज वो खतरनाक नहीं होते। तो वन्य जीव और कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो जब अपन को वन्य जीवों को बचाना है, तो वैसे ही हमको जंगल को भी बचाना है, ठीक है। और एक चीज़ और, आपको पेड़, आप लोगों से जब भी बात हुई तो आप बता रहे थे आप वृक्ष मतलब पेड़ लगाते हो, है ना, सभी प्लांटेशन करते हो, सभी वृक्षारोपण करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आप एक संकल्प लेके जाइए कि आप लोग जंगली जानवरों से भी प्यार करेंगे और आप वनों से भी प्यार करेंगे। आपके घरों में यदि कभी सांप निकले, कभी आपको पेंगोलिन जानते हो, पेंगोलिन, कभी आपको पेंगोलिन दिखे, कभी किसी चीज़ से आपका सामना हो जाए, तो आप डरिए। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर रहती है, सांप बचाने वाले भी अपने यहाँ पे हैं के सच में सांप बचाने वाले रहते हैं, तो अपने मम्मी पापा को बताएंगे। हम लोग अभी एक जगह से आए हैं घूम के, वहाँ पे सभी ने बताया है कि सर्प मित्र होते हैं, तो हम सांप को नहीं मारेंगे, हम एक जगह फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके सांप पकड़ने वालों को बुलाएंगे, वो उनको पकड़ के ले जाएगा और जंगल में कहीं छोड़ देगा। वैसे ही हम लकड़ियाँ मतलब अभी जब आप बड़े हो जाओगे तब आप एक बात और अच्छे से ध्यान रख लो, क्योंकि आप भविष्य हो तो आप जंगल कटने से बचाओगे और जंगलों का संरक्षण करोगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या बोले? ठीक है, बस आपसे यही बोलना चाह रही थी मैं कि आपका अनुभूति, आज का जो हमारा अनुभूति प्रोग्राम था, उसमें मेन आपका
यही फोकस था कि आप जंगलों के बारे में, जंगली जीवों के बारे में, आसपास के पेड़ पौधों के बारे में, कुछ और उपयोगी चीज़ों के बारे में सीखें और यहाँ से कुछ सीख के जाएं। ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और इन्हें बताइए ना कि आप काम करके बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, जनरल नॉलेज पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, नागरिक शास्त्र पढ़ोगे, राजनीति पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैडम अभी क्या बोल रही है। तो ऐसा पढ़ने के बाद में जब आप एक ग्रेजुएट लेवल मतलब बीएससी या बीए पास कर लेते हो, तब लोक सेवा आयोग का एक एग्ज़ाम निकलता है। उसमें 3 चरण होते हैं। एक पहला चरण, उसमें वस्तुनिष्ठ एग्ज़ाम होती है। दूसरा चरण, उसमें आपको लिखित, जैसे आप एग्ज़ाम लिखते हो तो कैसे 40-50 वर्ड में लिखते हो ना, ऐसे की एग्ज़ाम होती है। उसके बाद में साक्षात्कार होता है और आपका रनिंग एग्ज़ाम होता है। मतलब हम लोग जो एग्ज़ाम पास करके आए हैं उसमें लड़कियों को 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, 4 घंटे का टाइमिंग रहता है। लड़कों को 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, उनको भी 4 घंटे का टाइमिंग रहता है। उसके बाद आपका पूरा शारीरिक का परीक्षण होता है कि आपकी आँख ठीक है नहीं, पैर ठीक है नहीं, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद में फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आप छोटे बच्चे हो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब बड़े होंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग एग्ज़ाम फाइट करके आते हैं। ऐसे ही भैया लोग भी हैं, भैया लोग भी एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं। ठीक है, भैया लोग भी एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं, सर लोग भी एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं यहाँ पे। तो आप जब भी बड़े हो जाओ तो बड़े होने के बाद में अपना एक ध्येय रखो कि हमको कोई ना कोई अच्छी जगह जाना है। ठीक है, वनों को तो बचाना ही बचाना है, और उसके बाद एक अपना एक फोकस रखो कि हमको एक बहुत अच्छी जगह पे जाना है ताकि हम अपना और दूसरे लोगों का भविष्य सुधार सकें। ठीक है? ठीक है, चलो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप टीचर्स सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और कुछ ना कुछ सीख के गए। ठीक है? से आपने जाना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आने के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार रहना पड़ता है।